मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। अवध अयोध्या, जहाँ के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हैं और इनके कुलगुरु गुरुदेव वशिष्ठ हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। परम सत्य का उनको बोध है। अपना आत्म स्वरूप ही सत्य है, अपना ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है। अपने ब्रह्म स्वरूप के व्यतिरिक्त जितना कुछ भी है वो सब केवल माया मात्र है, कल्पित मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम, ये सारा का सारा जगत, सारी सृष्टि है ही नहीं। अगर होती तो मैं इससे छूटने के लिए प्रयास करता। गुरुदेव वशिष्ठ का ज्ञान क्या कहता है कि बंधन है ही नहीं। अगर बंधन होता तो बंधन से छूटने के लिए मैं प्रयास करता। मैं बंधा हूं ये भ्रम है, मैं बंधन में पड़ा हूं इसी का नाम अविद्या है। सत्य तो इतना है कि बंधन तीनों काल में है ही। एक ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और दूसरे चीज की, जगत के नाम रूप की कोई सत्ता ही नहीं है। उनसे पूछा ये जगत उत्पन्न तो हुआ? कहते हैं नहीं। अगर जगत की उत्पत्ति होती तो हम प्रलय के लिए प्रयास करते। सत्य तो इतना है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये तीनों मुझ आत्मा में अध्यस्त है, कल्पित है। मैं वो आत्म स्वरूप हूं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं। किसी समय पर चले गए मिलने के लिए, ब्रह्मा जी से प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के साथ चर्चा हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, निसंदेह रूप से आत्म स्वरूप में निष्ठ हो। तुम्हारे चित्त में लौकिक जगत की कोई कामना नहीं है, भौतिक जगत की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि अयोध्या के कुल पुरोहित बन जाओ। जब ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित बन जाओ, वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान हे परमेश्वर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ? अगर एक बार ब्रह्म तत्व को कोई जान लेगा तो जो अखंड है सच्चिदानंदे, जो ब्रह्म अखंड है, सच्चिदानंद है, सर्वव्यापक है, वो जानने वाला किसी के ऊपर जल छिड़क करके पवित्र कैसे करेगा? और पुरोहित का काम होगा कि अपने यजमान के ऊपर जल छिड़क करके पहले पवित्र करे कि अपवित्रा पवित्रो वा, कहीं से आया हो तो शुद्ध हो जावे। 3 बार जल हाथ में लेकर के मुंह से, होंठ से लगाओ, पी जाओ, हमारा भीतर पवित्र हो जावे। भगवान, जब मैं जानता हूं कि ना अंदर है कुछ ना बाहर है कुछ, ये बाहर और भीतर का भेद ही कल्पित है, तो मैं कैसे आचमन कराऊंगा? पुरोहित का काम द्वैत में होता है,
पुरोहित का काम कल्पित जगत में होता है, हमको अच्छा नहीं लगता। और पुरोहित का अगर काम करेंगे आप, तो अभी आप हो ब्रह्मनिष्ठ, अभी आपकी दृष्टि है जगत है ही नहीं तीनों कालों में। लेकिन जैसे पुरोहित बनोगे तो आपको दूसरे के कल्याण की कामना करनी पड़ेगी। तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति हो, तुम्हारा भला हो। दूसरे को आप कलाव बांधोगे तो कलाव बांधते ही एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन द्वाम बद्धनामि। मैं तुमको वैसे बांधता हूं। हमारा कार्य है, ब्रह्म विद्या का कार्य है बंधन से छुटकारा दिलाना, और पुरोहित को कलाव बांध करके कहना पड़ेगा तेन त्वाम बध। हमको पसंद नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं वशिष्ठ, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना एक परम गति है, परम लक्ष्य है। लेकिन रस की निष्पत्ति के लिए द्वैत चाहिए। जब तक द्वैत नहीं होता तब तक जो रस है उस रस का स्पंदन नहीं होता, रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। आप रस स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, रसो वैसा। लेकिन रस की अभिव्यक्ति होने के लिए, रस का अनुभव करने के लिए थोड़ा द्वैत की कल्पना भी कर लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं। आचार्यों के बीच में एक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। अद्वैत विद्या ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति के लिए, प्रेम के लिए अगर जीव और ईश्वर के बीच में थोड़ा द्वैत की, भेद की कल्पना भी कर लिया जावे तो उसमें कोई दोष और हानि नहीं। कोई एक आदमी है, अपने कमरे में बैठा है, अकेला है, बड़े आनंद में है। आप ही समझ लो ब्रह्म स्वरूप में जैसे बैठा है, मस्त है। लेकिन बैठे बैठे कुछ क्षण के बाद, थोड़ी देर तक बैठा रहा, उसके बाद उसने ताश की गड्डी निकाली, ताश की गड्डी को फेंका। अब उसके सामने दूसरा कोई है नहीं, तो करता क्या है कि सामने कुर्सी रख लिया, मेज रख लिया, और दोनों तरफ से उधर भी पत्ता फेंका, इधर भी अपनी तरफ भी पत्ता फेंका, और दोनों को वही देखता है। हाँ, और अपनी चाल चलता है, फिर शायद विपक्षी वाले की चाल भी वही। आप लोग कभी खेले हैं अकेले में? हाँ, नहीं खेला होगा, जो खेला होगा उसको पता होगा। हाँ, अगर उससे पूछो कि आपके सामने दूसरा कहाँ है, बोले दूसरा कल्पना में है। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई बढ़िया पत्ता फेंक दिया तो दिल में हर्ष होगा, और सामने वाले का कोई पत्ता बढ़िया है और उसने चल दिया, उसकी तरफ से आप ही चले हो, तो आपके दिल में जरा सा विषाद भी होगा कि देखो देखो उसने बहुत बढ़िया दिया। हम पूछे क्यों खेल रहे हो आप पत्ता, दूसरा तो है ही नहीं। बोले बस टाइम पास कर रहे हैं, इसमें मजा आता है। आचार्यों ने कहा इसी प्रकार से भक्ति के लिए अगर द्वैत की, दूसरे की कल्पना भी कर ली जावे तो उसमें कोई हानि नहीं है। उससे रस हमारा बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। अद्वैत में, अद्वैत भाव में प्रेम नहीं है ज्यादा, अद्वैत भाव में ब्रह्मनिष्ठा है, जीवन मुक्ति का आनंद है, अपने ब्रह्म स्वरूप का आनंद है। लेकिन जो प्रेम की निष्पत्ति है उसके लिए थोड़ा द्वैत चाहिए। वशिष्ठ, मैं तुमको अवध का जो कुल पुरोहित बनाना चाह रहा हूं, आप कल्पना करो थोड़े समय के बाद आज पुरोहित बन जाओगे, और जिस ब्रह्म के ज्ञान से तुम आनंद में रमण कर रहे हो वही परम ब्रह्म इस अयोध्या के सूर्य वंश में एक दिन राजकुमार बनकर के आवेगा। तो जब वही जो निर्गुण परम ब्रह्म है वही जब सगुण बन जावेगा तो आपको उसका नामकरण करना पड़ेगा, आपको उसका अन्नप्राशन करना पड़ेगा, आपको उसका 16 संस्कार कराना होगा। तो वो परम ब्रह्म का
आप संस्कार करावेंगे और वो कभी कभी आपको प्रणाम भी करेगा, क्योंकि आप हो जाएंगे उसके पुरोहित और वो होगा आपका यजमान। वशिष्ठ जी ने कहा फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर आप ऐसा निश्चय करके बताते हो कि हाँ इस कुल में परमात्मा आवेंगे और उनका मैं संस्कार कराऊंगा, तो ठीक है। फिर जिसको मैंने अनुभव में जाना, जिस परमात्मा को अनुभूति करके मैंने अपनी आत्मा से परमात्मा अनुभव किया, उसी को जरा खेलते हुए देखूंगा, बड़े होते हुए देखूंगा, कभी रोते हुए देखूंगा, हंसते हुए देखूंगा, फिर ठीक है। और गुरुदेव वशिष्ठ इस भाव के कारण आकर के अवध के कुल पुरोहित बन गए। अब पुरोहित बनने के बाद में, आचार्य बनने के बाद में भी इनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या अपनी ऐसी ब्रह्म निष्ठा है कि किसी भी कर्म से इसमें जरा भी बढ़ोतरी नहीं होती और कुछ ना करने से कोई हानि नहीं होती। अपने स्वरूप में निष्ठ है, सब करते हुए। और गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा सगर का जीवन देखा, अंशुमान का जीवन देखा, दिलीप का जीवन देखा, भगीरथ का जीवन देखा, रघु का जीवन देखा, अज का देखा, दशरथ का देखा। सबका जीवन देखते हुए भी अपने समभाव में निष्ठ है। महाराज हमको तो कई बार लगता है कि अयोध्या का वंश इस मायने में बहुत भाग्यशाली है कि गुरुदेव वशिष्ठ जैसे उनको आचार्य मिले। मिथिला का भाग इतना अच्छा नहीं। आप लोग बता सकते हैं मिथिला के महाराजा जनक के कुल पुरोहित का नाम? आश्चर्य, मिथिला का इतना बढ़िया भाग नहीं है। और कह दूं तो संभवतः मेरे कन्हाई मथुरा में जब निवास कर रहे हैं तो मथुरा में वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित हैं, जिनका नाम था गर्गाचार्य जी। और देव और यशोदा और नंद बाबा के कुल पुरोहित थे सांडिल ऋषि। लेकिन महाराज गुरुदेव वशिष्ठ की बराबरी वहां पर भी नहीं है। ऐसे संत मिल जावें, क्या कहना। बस इतना है कि ऐसे संत मिल जावें तो थोड़ा अपने मन की बात उनसे कहनी चाहिए। ये मत कहना महाराज आप तो सब अंतर्यामी हो, अपने आप समझ के बता दो। कम से कम हम महात्माओं को बड़ा अनुभव होता है, बड़ी समस्या होती है, खास करके पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसी के यहाँ गए तो घर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दादी बैठ गई, महाराज मेरी बहू सत्संग में नहीं जा पाती, आप कुछ आशीर्वचन दो जिससे भला हो जाए। हमारे दिल में होता है कि कोई जिज्ञासा हो, कोई मन में बात हो साधना की, कुछ कभी पढ़ा लिखा हो और उसमें कोई बात नहीं समझ में आई, पूछ लो। जैसे पार्वती ने पूछा भगवान से, जैसे भारद्वाज ने पूछा याज्ञवल्क्य से। अगर साधक पूछ लेता है तो हमारा चित्त वहां पर केंद्रित हो जाता है, तो आचार्य को समझाने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा, किसी भक्त ने कहा महाराज अपने आप समझ करके बता दो, 15 मिनट प्रवचन कर दो, अब आचार्य की बुद्धि घूमना शुरू कर देती है गूगल सर्च के जैसे। अब गूगल सर्च में एक नाम डाला है तो ढूंढ के निकाल देता है। अब क्या बताऊं, रामायण बताऊं कि गीता सुनाऊं कि उपनिषद सुनाऊं कि भागवत सुनाऊं, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है उसको भी हमारे ज्ञान से लेना देना उतना नहीं है। वो तो दादी जबरदस्ती पकड़ के बिठाए हैं, बैठ तू। और वो जब बैठी रहती है तो 10 बार अपने बेटे को हाथ जोड़ के बैठ, ये हाथ जोड़ के बैठ। महाराज मैंने कई घरों में देखा है, बहुत घरों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के आचार्य पद को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ का अगर ज्ञान सुनना हो तो योग वशिष्ठ महारामायण कभी पढ़िए। तारवो अपि ही जीवंती जीवंती मृत पक्षिणः।
स जीवति मनोयस्य मननेन उपजीवति। हमारा नाम मनुष्य है, हमको कहा गया आप मनुष्य हो। क्यों? योग वशिष्ठ में कहा गया क्योंकि आप मनन कर सकते हो, विचार कर सकते हो। और अगर मनुष्य का शरीर पाके भी हमने मनन ना किया, चिंतन ना किया, विचार ना किया, तो फिर अभी मनुष्य कहलाने लायक कहां हो। मननात् मनुष्य, जो मनन करे, चिंतन करे और चिंतन करके अनुभव कर लो। नहीं तो जीने के लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जी लेता है, वो भी खा पी लेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगा। मनन करो, को हम, मैं कौन हूं, कुत आया था, कहां से आया हूं, को मैं जननी, मेरी मां कौन है, को मैं ताता, मेरे असली पिता कौन है। जो मनन करे, चिंतन करे, उसी का नाम है मनुष्य। आज के समाज में मनन आदमी करता है, रुपया ज्यादा कहां से मिले। मनन करेगा, कौन सी विद्या पढ़ूं, कौन से विद्यालय में जाकर के एडमिशन लूं, कौन सी नौकरी करूं, उसका मनन करेगा, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में मनन नहीं करता। अगर समझना है, योग वशिष्ठ कभी पढ़ो। ये योग वशिष्ठ का सिद्धांत है कि जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, किसके चक्कर में आप पड़े हो। तो गुरुदेव वशिष्ठ जब ये पूरा का पूरा कुल को देखा इन्होंने, और अब दशरथ भगो जाकर के गुरुदेव से अपने मन की बात कहते हैं। बहुत बड़ी बात है महाराज, कम से कम निज दुख सुख गुरु ही सुनायो हो। अपने मन के दुख को, अपने मन के सुख को, जो मन का भाव है, जैसे कहते हैं वैद्य से कोई बात छुपाओ मत। अगर अभी भी माना जाता है, इस बात को कहा जाता है, डॉक्टर से अगर आपने छुपाया तो आपका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसे संत से छुपाओ मत। कभी कभी हमारे मन में नासमझी आ जाती है, हम अपने परिवार में उसको चर्चा करेंगे और संत से छुपाएंगे। अपने घर में अपने रिश्तेदार से चर्चा करेंगे, देखो अमुक अमुक घटना हो गई, ऐसा हो गया, और संत आ जाएंगे तो आदमी कहेगा नहीं, बाहर वालों को पता ना लगे। हमको लगता है कि मेरी मौसी, मेरे नाना नानी, दादा दादी ये ज्यादा अपने हैं और संत हमारे पराये हो गए। शास्त्र कहता है नहीं, संत आपके सबसे ज्यादा अपने हैं। कह दो, जब कह दोगे तब रास्ता मिलेगा। इस बात को समझना। चौथापन है, चौथेपन पायो सुतचारी, चौथापन है दशरथ महाराज का। तीन विवाह हो गया है, लेकिन फिर भी गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बार भी नहीं कहा है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, तुम्हारे यहाँ पर ऐसे ऐसे परमात्मा आवेंगे, एक बार भी नहीं बताया। तभी बताया है जब दशरथ जाके खुद गए और जाकर के पूछा, तब गुरुदेव ने उनको उपदेश दिया। हमारे कम से कम सनातन दर्शन को समझना। सनातन धर्म में आज्ञा है संतों के लिए कि बिना पूछे मत बताओ किसी को, बिना पूछे, जब तक कोई पूछे ना मत बताओ। और कभी बहुत भला करने की इच्छा हो तो जैसे प्ले वे स्कूल में खिलवाड़ किया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात सिखा दिया जावे जिससे सामने वाले की बुद्धि जगे और किसी दिन वो जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन के पूछे, तब उसको असली बात बताओ। गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया, यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर प्रकट हुई और तीनों रानियों से 4 पुत्र प्रकट हुए। अब यहां आनंद है। यहां इस जो कल हम लोगों ने स्तुति पढ़ा, उस स्तुति से आप उत्तरकांड तक जाना। मैं पूरा उस स्तुति से लेकर उत्तरकांड तक कह रहा हूं। पूरे प्रसंग में पूरी राम कथा है, बालकांड के भगवान के प्रकट होने से लेके उत्तरकांड तक, भगवान के निजधाम गमन तक, अमराई के बगीचे तक जाने तक। पूरे प्रसंग में अगर आप देखोगे तो भगवान स्वरूपतः अकर्ता हैं, कभी अपने आप कुछ किया ही नहीं है पूरे प्रसंग में। क्योंकि जो अपने आप कुछ करेगा, जो कर्ता होवेगा, तो कर्ता या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। 2 ही भाग में आपका कर्म बटेगा। अगर आप कर्ता हो तो या तो पाप होगा या पुण्य होगा, और पाप का फल दुख होगा, पुण्य का फल सुख होगा। पूरी रामचरितमानस में भगवान ने कुछ किया ही नहीं है।
तो महाराज बोले भगवान भक्त उनको जो कहता है सो कर देते हैं। कराने वाला कौन है? भक्त। भक्त ने कहा कि प्रभु ऐसा करिए। अरे यहां तक कि जब सुग्रीव बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें करने, ये सुग्रीव का वचन है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा बाली से लड़। और भगवान ने बिल्कुल बाली को नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। उस समय पिट पिटा करके सुग्रीव वहां से भाग के आया और उस समय जाते जाते ये भी कहा था बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली मेरा शत्रु नहीं बड़ा हितैषी है जो आपसे मिला दिया प्रभु। तो भगवान ने फिर मारा ही नहीं उसको, बाली को। जब खूब कुटाई हुई और रोते रोते वहां से भागे तो भगवान के पास आके सुग्रीव कहते क्या है, ये मेरा भाई नहीं शत्रु है, अगर आपको मारना नहीं था तो भेजा मुझको क्यों? प्रभु ये ठीक नहीं किया है आपने, हमको वहां लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो भाग भाग के मैं बचा था, किसी तरीके से जान बचा के भागा हूं, ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है। भगवान ने कहा ठीक है, जो मेरे मित्र का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। अब तुम्हारे गले में मैं अपनी माला डालता हूं और फिर अब जाओ लड़ने के लिए। जब तुमने कहा था कि मेरा हितैषी है तो मुझको मारने की जरूरत उसकी ही नहीं थी। बाली परम हित जासु प्रसादा, ये सुग्रीव का वचन। सुग्रीव कहते हैं प्रभु मारिए, भगवान ने मारा। यहां से लेकर के भक्त जब जैसा कोई कहलाता है प्रभु ऐसा करिए, भगवान करने के लिए तैयार हैं। और असल बात यही है, अगर मैं कह दूं कि जाकर के उसको 2 थप्पड़ मार के आ जाओ, और अगर आप उसको मेरे कहने से थप्पड़ मार के आ गए और मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मरवाया, तो सबसे ज्यादा उस कर्म का कर्ता मैं हूं। पाप हुआ तो पुण्य हुआ तो उसका मैं हूं, उसके भागी आप उतने नहीं होगे, क्योंकि आप तो कहोगे कि फला व्यक्ति ने ऐसा कहा। भगवान स्वयं कुछ करते नहीं। पूरा का पूरा मैं उत्तरकांड तक कह रहा हूं, ढूंढना रामायण की चौपाई में, और हर प्रसंग में आपको दिखाई पड़ेगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी कहते मार डालूंगा भरत जी को, पूरी सेना के साथ मार डालूंगा। भगवान ने समझाया, और जब भरत आए पाहिनाथ कर पाहि गुसाई पड़े हुए हैं, और भगवान उठ ही नहीं रहे थे। हाँ, बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। वो चित्रकूट के प्रसंग में पढ़ना, भगवान शांत हैं और भरत रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। क्या भगवान को दिखाई नहीं पड़ता था? लक्ष्मण जी बगल से कहते हैं भैया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे कहा कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, मने उठिए गले से लगाइए, तो भगवान कहते हैं अभी तुम मारने के लिए तैयार कर थे, अब कह रहे हो कि उठिए इनको अपनाइए। तो मैं कहूं निसंग, कहूं पटुका, सब किनारे दौड़ करके भरत को गले से, पूरा प्रसंग कह रहा हूं। यहां पर जिस समय भगवान अपने आप प्रकट नहीं हुए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि देवता लोग प्रार्थना कर करके थक गए थे, प्रभु आइए, प्रभु आइए। देवताओं ने कहा प्रभु रावण से बचाइए, तो भगवान ने कहा अवतार लेता हूं। तो भगवान का अवतार अपनी मर्जी से नहीं है, क्यों है? देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ठीक है। फिर जब मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या किए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप ही मेरे पुत्र जैसे, आपके जैसा पुत्र होवे। तो ठीक है, भगवान ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया। मनु वही दशरथ के रूप में आ गए, चलो तुम्हारे यहां आके पैदा होता हूं। लेकिन प्रकट होते समय भी अपने असली स्वरूप को मैं भूलूं कैसे? तो भगवान जब प्रकट भी होते हैं कौशल्या अंबा के सामने, तो पूरा का पूरा चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट पीतांबर, गले में माला, और इतना दिव्य तेज, जहां पर कोई नहीं, केवल कौशल्या मां। एक स्वरूप दशरथ महाराज को नहीं दर्शन मिला है कभी देखने को। हाँ, केवल कौशल्या मां। कौशल्या मां देख के चौंकी, चर्चा हुई। हाँ, और वहां जो स्तुति है बड़ी बढ़िया स्तुति है। वैसे 1 हफ्ते का प्रसंग है, लगभग 1 हफ्ते अगर प्रवचन होवे तो इसमें ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, उपजा जब ज्ञाना,
उपजा जब ज्ञान 3-4 जगह पर गोस्वामी जी ने रामायण पर प्रयोग किया, 3-4 जगहों पर ऐसा शब्द प्रयोग किया, उपजा जब ज्ञान। कौशल्याम्बा कहती हैं, प्रणाम किया, प्रभु ठीक है, लेकिन आपका जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, इस स्वरूप से प्रेम नहीं बढ़ेगा, इस स्वरूप से तो ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है। आप चतुर्भुज रूप वाले हैं, आपका महिमा दिखाई पड़ रही, वैभव दिखाई पड़ रहा है, और इससे प्रेम की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कौशल्याम्बा कहते कीजय शिशु लीला, आज्ञा है लोट लकार में, कीजय करिए, कीजय शिशु लीला। प्रभु इतना बढ़िया अच्छा नहीं है, आप बालक बनिए, शिशु बन जाइए, कीजय शिशु लीला, क्योंकि अति प्रिय शीला वही प्रेम को बढ़ावेगा, उसी से प्यार होगा। आपके इस रूप को तो देख के प्रणाम करने का मन होगा। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। भगवान ने सुन लिया, ठीक है, बालक हो गए, दो भुजा गायब, कपड़े गायब, माला गायब, मुकुट गायब, छोटे से बन गए, 2 हाथ वाले। अब कौशल्याम्बा कहती हैं अभी भी पूरा काम नहीं बना है, अभी भी पूरा काम नहीं बना। बालक पैदा होता है तो रोता है पैदा होते समय। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, राम राम, हम रोए दुनिया वाले थाली बजाए लड्डू बांटे। क्या सृष्टि है, हम तो हाय हाय मचा रहे हैं। तब कहते हैं अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। बस इतना ही है, एक तो रोएगा पक्का। कीजिए सुशीला, बच्चे बन जाओ। भगवान बच्चे बन, भगवान कहते, कौशल्याम्बा कहती ये भी ठीक नहीं, बच्चा पैदा होते समय रोता है, आप रो। भगवान कहते हैं ठीक है, रोता हूं। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सारे देवताओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परमात्मा कौशल्या अम्बा की बात सुन करके और बालक बन के रोने लगते हैं। जैसे रोने लगते हैं तब दास दासियों को खबर लगी, बुलाए गए। फिर दशरथ महाराज दौड़े आए, उनको पता लगा, अपनी माला दे देते हैं। महाराज कम से कम गिफ्ट तो देना चाहिए। जब बच्चे उच्चे पैदा हों तो थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए, उत्सव का बहाना, कोई दान पुण्य का। बस इतने कृपा करना कि अगर कुछ बढ़िया दान करना हो तो मंदिर में पंडित जी को, महात्मा जी को, कहीं बढ़िया जगह पर कुछ भी हो। जो बेचारा पंडित आवेगा, आपका पूरा मंत्र उंतर वेद का पढ़ेगा, इतना सेवा करता है, आपका भला मनाता है, जो आचार्य इतना बढ़िया करता है, उस आचार्य को आपने दिया 500 रुपया, 500 रुपया की 1000, 500, सही कह रहे हो खन का 500, और सवई दे दे में मान जावे तो पंडित वो भी अच्छा। अब एक बात मेरी, मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल खरी खरी समझ लेना। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो अपने मन को पढ़ना कि आप डर के कारण जी रहे हो या श्रद्धा के कारण। आपके जीवन के केंद्र में श्रद्धा प्रदान करके बैठी है कि भय, पहचान लेना। अगर श्रद्धा है तो आप ब्राह्मण को, संत को, चलो आप कुछ नहीं 25 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा, 50 महात्माओं को भोजन करा दूंगा, 50 कंबल दान कर दूंगा। आपके भीतर श्रद्धा होगी तो ऐसा करोगे। और अगर आपके भीतर भय ही साम्राज्य छाया हुआ है तो हिंजड़ा ले जाएगा। बस इतने है। फिर आप महात्माओं के दक्षिणा में कटौती करोगे, आचार्यों की दक्षिणा। फिर आप कैसे कहते हो कि ज्ञान टिकता नहीं? ज्ञान सब टिकता है, हम टिकाने वाले तो बने। अभी तो छलनी है, चलनी में अयोध्या का वर्णन है, अयोध्या का वर्णन है, मथुरा का भी वहां वर्णन है, गोकुल का भी, कि 10 प्रेम में देने की इच्छा होती। एक सूत्र है प्रेम का मूल सूत्र है। अगर आपके हृदय में आनंद होगा, प्रेम होगा, तो आपके भीतर देने का, त्याग करने का भाव होगा। तस्मिन् तत् सुखे सुखे त्वम्, अपने प्रियतम के सुख में सुखी हो जाएं।
मेरे प्रभु जिसमें रीझ जावे वो मैं करूं। सच्चा प्रेम देना सिखाता है। जो लेने के लिए तैयार था, मुझको मिले मुझको मिले मुझको मिले, समझना वो प्रेम नहीं, वो प्रेम के नाम पर नकली सोना है, स्वार्थ है, स्वार्थ है। वहां पर प्रेम उतना नहीं है महाराज। प्रेम में तो त्याग। अयोध्या में दशरथ महाराज देते हैं, और जो दास दासियां मोतियों का हार और गहने पाती हैं वो दूसरी दासियों को दे देती है। ये वर्णन आया है। हाँ, यहां तक कि इतना लुटाया गया है कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते थे अयोध्या में। कौन लेके जावे, क्योंकि जब भगवान आ गए दिल में ना, तो आप तो काम तो सोता ही हो गए सब। यस्तो आत्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टा। जो भीतर ही संतुष्ट हो गए अपने परमात्मा का दर्शन पाके। अवध माने हृदय। अब थोड़ी देर अपना रह जाओ। अवध माने मेरा हृदय। दशरथ, कल मैंने कहा था, दशरथ माने ये शरीर जिसकी 10 इंद्रियां सदी हुई हैं। कौशल्या माने कुशल बुद्धि। और जब ऐसी कोई साधना करे और हृदय में परमात्मा आकर के प्रकट हो जाए तो आप तो संतुष्ट हो गए। तो फिर वहां पर तो फिर कोई कामना ही नहीं रह गई। गुरुदेव वशिष्ठ आए, जात कर्म संस्कार कराया। इस जात कर्म संस्कार पहला संस्कार है हमारे यहाँ। दूसरा पैदा होने के बाद, इसके पहले एक संस्कार हो जाता है, जात कर्म संस्कार कहा जाता है। आजकल बहुत विलुप्त हो गई परंपराएं हमारी। कम से कम आप सबको ध्यान रखना चाहिए। बच्चा पैदा हो तो एक शहद में, कटोरी में शहद और सोने की सलाई, नहीं तो कोई ऐसी जो चुभे ना, कोई लकड़ी की ही डंडी हो लेकिन चुभे ना, उसको ऐसा बना लो जिससे दांत में चुभे न जी, ऐसा रखा जाता था। दादियां रखती थी, नादी नानी लोग। बच्चा जब पैदा होता था, गोद में दिया जाता था, तो उसको थोड़ा सा हंसा के मुंह खोलते थे और उसकी शहद में डुबो के उसके जीभ पर ओम लिख दिया जाता था। ये होता है जात कर्म संस्कार। पुत्र, तुम्हारी मूल सत्ता वो ओम ही है। हम सारे जगत की और तेरे भी उस ओम से ही पैदा हुआ है, और उस ओम स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए ही तू पैदा हुआ है। उसी से आए हैं, उसी को पाने के लिए ये संस्कार होता था। अब आज के समय में तो बच्चा पैदा हो तो इंजेक्शन पहले लगेगा। ये सारी हमारी परंपरा संस्कार सब टूट गए। लेकिन कम से कम अगर आप लोग कर सकें तो डॉक्टर जब आपकी गोद में देवे तब तो कर ही सकते हो। जात कर्म संस्कार कराया करते हो, जीवन का लक्ष्य याद रहे। हाँ, ये सब बीच में मिल गया यार। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, संसार है, बच्चे हैं, ये बीच की कड़ी है। 25 साल तक कौन पति था कौन पत्नी थी? ना कोई पति ना कोई पत्नी। हम तो लड़की थी कहीं पर, हम तो कहीं लड़के थे, घूम रहे थे। 25 साल तक तो मैं था। जिस दिन तक नाम नहीं रखा गया, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के तुरंत बाद तुरंत नाम नहीं रखा जाता। विदेशी सभ्यता है कि पैदा होने के पहले नाम रखा जाता है। विदेशों में पैदा गर्भ में आया उसी समय नाम रख दिया जाएगा, कार्ड बन जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट बनना है तुरंत है। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ 10-15 दिन के बाद, 12 दिन का सौर होता था, उसके बाद फिर कोई गुरुजी आएंगे तो नाम रखा जाता था। 10-12 दिन का जो मेरा जीवन था, मैं जिंदा तो था लेकिन उस समय तो मेरा नाम नहीं था। कोहम, मैं कौन हूं उस 12 दिन तक, जिस नाम को आज मैं इतना कीमत मान दिए हुआ, ये नाम तो नहीं था शुरुआत में 10 दिन तक। कुछ समय यहां मास दिवस कर 1 महीना दिन के जैसे बीत गया, क्योंकि सुख का समय था। पूरी अयोध्या में उल्लास, पूरी अयोध्या में आनंद। कौशल्या अम्बा ने जब कैकेयी पास बैठे तो बार बार राम जी को ही देखें, बार बार राम जी को देखें, कौशल्या के लाला को। तो कौशल्या जी ने उन्हीं की गोद में दे दिया, तुम इसको ले लो, ये जो सांवला सांवला है। और उसके बाद से कैकेयी ने ही भगवान का पालन पोषण किया है। लगभग कैकेयी ने पालन पोषण किया है। कुछ समय के बाद में गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव वशिष्ठ आए, गुरुदेव हमारे बच्चों का नाम रख दीजिए, क्योंकि बिना नाम के पुकारे कैसे।
जब नामकरण का समय आया, सारे चारों बच्चे को लेकर के गोद में बैठे, गुरुदेव ने, आचार्य ने सब किया, तो नाम रखने का समय हुआ। तो जब भगवान राम का नाम रखने का समय आया तो भाव विभोर हो गए। क्या नाम रखे इसका? अरे ये सारी सृष्टि में व्याप्त रहा है, कण कण के जगत में व्याप्त रहता है, ये सारे जगत को आनंद देता है, सारे जगत को रमण कराता है अपने स्वरूप में, और जिसमें सारी दुनिया रमण करती है, ऐसे इस बालक का नाम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान का नाम राम रखा, जिसमें सारा संसार रमण करे, रमण माने आनंद, उसका नाम राम, या जो सारे संसार को सुख देवे उसका नाम राम। अरे ऐसे समझ लो, जो सबको मिठास देवे उसका नाम क्या? सबको मिठास देवे उसका नाम क्या? हा? अब चाहे वो बर्फी की होवे, चाहे लड्डू की होवे, चाहे जलेबी की होवे, मिठास देवे उसका नाम क्या है? मिठाई नहीं। अच्छा, हम खेत में चले गए, गन्ना तोड़ के धड़ाधड़ चूसे। हाँ, मान लो मेरे दांत बिको वज्रदंती के हैं, पुराने समय आता था, गन्ना तोड़ के चूसे, तो मिठाई है क्या? मिठास आई कि नहीं? हाँ, मिठास, हाँ, जहां से मिठास मिलती है आप सबको, आप उसको, हाँ, अब क्या ना, चीनी मत कह देना, गुड़ मत कह देना, हाँ, मूल में जाओ। ऐसे जहां से सारे जीव को रस मिलता है, जहां से सारे जीव को आनंद मिलता है, वो है राम, और जो सब में रम रहे वो राम। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, तो मेरे मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई कि गुरुदेव ने, वशिष्ठ ने भगवान का नाम रखा राम, राम, तो क्या त्रेता युग के पहले राम नाम प्रचलित नहीं था? हाँ, भगवान शंकर जी ने अपने मुख में 2 अक्षर रख लिया था राम, ऐसा सुना होगा कभी कथा में। तो जब पहले से तो रखा क्या? एक उपनिषद है, जिस उपनिषद का नाम है काली संतरणोपनिषद। काली, काली माने कलियुग, संतरण कलियुग से पार जाने का, पार जाने की नौका रूपी उपनिषद, वेद का एक अंग है काली संतरणोपनिषद। उसी उपनिषद में, काली संतरणोपनिषद में एक महामंत्र है, जिसका बहुत लोग, सब लोग चलते फिरते पाठ करते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर कभी समझना हो तो शायद बुक स्टॉल पे होगी संभवतः, मैंने कहीं प्रवचन में लिया था, बहुत सस्ती होगी और किताबों से पतली सी है। जब उपनिषद में आ गया, उपनिषद में ये हरे राम आ गया, तो उपनिषद तो हमारा सनातन है, वो तो अनादि है ना। तो गुरुदेव ने राम नाम रखा। तो आप अगर ऐसा कहोगे कि त्रेता युग में दशरथ के यहां पर जो आके लीला किए उनसे राम नाम चला, तो उससे पूरी तरह से संतुष्टि तो हो, क्या मतलब होगा? इसलिए ज्यादा जानना हो तो स्वामी जी पर डाल देता हूं। अभी स्वामी जी ने एक दिन कहा था कि, एक दिन आश्रम में बोले थे कि भागवत कथा में लिखा हुआ है, भागवत में, कि जो कथा का वाचक है वो अपने साथ एक सहायक को रखता है, जो दृष्टांत कुशला धीरा, जो सरल करके समझाता है, ना समझ में आवे तो। ऐसे भागवत में लिखा है, भागवत में ये लिखा हुआ है कि जो कथावाचक है तो बांचता जाएगा, क्योंकि उसको पूरा भागवत पूरा करना है। तो कोई सुनने वाले यजमान को, परीक्षित को नहीं समझ में आया तो उनके सहायक से पूछे, तो महाराज जी, महाराज का काम है। लेकिन मेरे मन में एक बात जमी, कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने रखा नाम, त्रेता युग की घटना है, दशरथ महाराज की घटना है, इसके पहले भी तो राम नाम था, सभी लोग राम राम जपते थे, हाँ, कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ जब, अब देखना, अब ये हमारा बहुत प्रिय विषय है ये, हाँ, अब जब भरत जी का नाम रखने का समय आया तो क्या नाम रखते हैं?
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। ये बालक जो गोरा गोरा सा है, कैकेयी का पुत्र, कौशल्या की गोद में है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है। इस बालक का नाम सबका भरण पोषण करने के कारण मैं रखता हूं भरत। आपकी बुद्धि में कुछ विचार आया कि नहीं आया? पूरे विश्व का कैसे भरण पोषण कर सकते? विश्व शब्द है, विश्व भरण। गुरुदेव वशिष्ठ ऐसे ब्रह्मवेत्ता है कि जिनका एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है, गलत नहीं हो सकता। वो कोई बात कहते हैं तो बहुत ही सटीक शास्त्री, लेकिन जगत में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसी समय कैकेय देश है, कौशल देश है, मिथिला देश है, रावण का भी तो देश है, लंका भी तो है, दंडकारण्य भी तो है, बंदर भालू भी तो है, देवता, विश्व के अंदर देवता भी तो है, यक्ष भी तो है, दैत्य भी तो है। तो भरत जी सबका भरण पोषण कैसे कर सकते, कैसे कर रहे थे? कितनी बार तो वर्णन आया कि कोई 2-2 दिन का भूखा प्यासा था। आप लोग पढ़े नहीं कि भूख प्यास से तृप्त हो गए थे जो दक्षिण दिशा में बंदर भालुओं की सेना सीता की खोज के लिए जा रही थी, पढ़ा होगा। हाँ, जब एक गुफा में घुस गए थे, स्वयं प्रभा की गुफा में, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। तो भरत जी जहां सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तो उनको भरण पोषण कर देना चाहिए था। अरे महाराज, बहुत सारे प्रसंग हैं, दृष्टांत मुझको बहुत याद आ रहे हैं। आज अयोध्या में ही एक महात्मा बेचारा 3 दिन तक घूमता रहा है। भरत जी हैं उस समय पर, और 3 दिन तक उसको भिक्षा नहीं मिलती है। चिड़चिड़ा हो गया, 3 दिन से भूखा घूम रहा है तो चिड़चिड़ापन आ ही जाएगा। 1 दिन में तो आ जाता है, 3 दिन तो बहुत बड़ी बात है। रास्ते में कुत्ता बैठा था, उसी को 2 डंडा लगा दिया उसने, महात्मा ने, कुत्ते को मार दिया। वो कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया भगवान के पास में आके। कुत्ता कहता है हमने कोई गलती नहीं की, भौंका नहीं, काटा नहीं, फिर इस महात्मा ने क्यों मारा? भगवान ने कहा महात्मा को पकड़ के बुलाओ। महात्मा बेचारा पकड़ के लाया गया, डरा डरा सा। भगवान ने कहा आपने कुत्ते को मारा, कुत्ता फरियादी बन के आया। महात्मा जी ने कहा हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने मारा। इसका अपराध? महात्मा ने कहा अपराध तो कोई नहीं, बस रास्ते में बैठा था पूंछ हिलाते हुए, मैंने मार दिया। मुझको 3 दिन से भिक्षा नहीं मिली थी, मैं घर घर घूम रहा था, और भिक्षा ना मिलने के कारण, भूख प्यास के कारण मैं परेशान हो गया था, चिड़चिड़ापन आ गया था। तो उस चिड़चिड़ेपन में मैंने ऐसा अपराध कर दिया। भगवान कोई दंड देने की हिम्मत नहीं कर सके उस प्रसंग में, क्योंकि मेरे अयोध्या नगर में मैं यहाँ का राजा हूं, और मेरे राजा रहते हुए जहां पर भरत एक तरफ खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े, हनुमान जी चरणों में विराजमान हैं, सीता जी विराजमान है, और मेरे राज्य में रहते हुए भी एक संत को 3 दिन तक भोजन न मिले, मतलब सारा अपराध मेरा है। क्या दंड दूं? तब भगवान कहते हैं मैं दंड नहीं दे सकता हूं, इस कुत्ते से ही पूछ लो क्या दंड दिया जाए। देखो भगवान ने टाल दिया, इस कुत्ते से पूछ लो। तब कुत्ते से पूछ लिया, तू ही बता इसको क्या दंड दिया जाए महात्मा को, इसने तुमको मार दिया। कुत्ते ने कहा कलिंजर देश का एक बहुत बड़ा मठ है, उसका महंत बना दो इसका। सारी सभा हंसने लगी, बोले ये कैसा दंड, लोग महंत बनने के लिए तो कितना सारा मारा मारी करते, इसको महंत बना दिया जाए। महाराज हाथी बुलाया गया, हाथी बिठाया गया, 7 समुद्रों का जल मंगाया गया, अभिषेक कर दिया गया तुरही नागाड़े के साथ में उस महात्मा को, और कलिंजर देश का कोई मठ था जिसका महंत बना दिया गया। सुमंत जी ने कहा प्रभु ये दंड हुआ कि पुरस्कार हो गया? भगवान ने कहा उसी से पूछो जिसने दिया। कुत्ते से पूछा, अब क्या कहूं, चलो तुम्हारी बात सुनाता तो हम लोग अपनी भी सुना लेते हैं। तो कुत्ते से पूछा है तुमने कैसा दंड दिया? तो कुत्ता कहता है इसमें घबराइए मत, एक कुत्ता बनने के पहले मैं भी उसी मठ का महंत था। मुझको याद है मैं वहीं का महंत था। जब यज्ञ करता था तो यज्ञ करते समय बड़ी श्रद्धा से यज्ञ करता था, लेकिन जब घी में हाथ डाल करके मैं आहुति देता था साकल लेकर के, तो नाखून में घी फंसा रह जाता था। एक देवता का नाम लेके आहुति दिया हमने, इंद्राय स्वाहा,
और फिर दूसरे देवता के लिए थोड़ा होना चाहिए कि वो आहुति नहीं देनी चाहिए, उचित तो दे दिया, अपने एक को खिला दिया, दूसरे को कैसे खिलाओगे? तो बगल में कटोरी रखते पानी में, उसमें छुआ लो, कहते हैं एक बूंद, हाँ, मतलब शुद्ध हो जाओ, शुद्धता का निरूपण। हम असावधानी के कारण, सर्दी का समय था, नाखून में घी लगा रह गया और हम ठीक से हाथ धोए नहीं और जरा सा प्रमाद हो गया और जाकर के मैंने भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन गर्म था, मेरे नाखून का जो देवताओं की हड्डी थी वो पिघल के भोजन में मिल गई और उसको मैंने खा लिया। इतनी सी असावधानी से, प्रमाद से, प्रमादम वही मृत्यु, इतनी सी असावधानी से मैं उस मठ का महंत इस जन्म में कुत्ता बना हूं। जब मैं इतना सावधान रहता था और जरा सी असावधानी के कारण, क्योंकि दूसरे देवता का हबी मुझको नहीं खाना चाहिए था, मैंने ले लिया और उसका परिणाम उसको ये भोगना पड़ा। तो ये महात्मा तो कुछ ज्यादा ही असावधान रहता है, जब महंत बनेगा तो न जाने कितना गड़बड़ करेगा। मेरा जो मूल विषय है, उसी अयोध्या में भरत जी भी तो खड़े हैं भगवान के राम दरबार में, भरत जी तो हैं, और एक महात्मा 3 दिन का भूखा प्यासा। गुरुदेव वशिष्ठ का वचन भी झूठा नहीं हो सकता। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। जब आज मैं समाधान करने के मूड में नहीं हूं, थोड़ा कल देखूंगा, जब मन आए तो भगवान जाने, लेकिन ये विचार है। तीसरा देखो, अब आया नाम रखने का, ये ब्रह्मज्ञानियों की बात है, हाँ, इसलिए बहुत ब्रह्मज्ञानियों की बात बात में बात, जो केले के पात पात में बात। आसानी से समझ में नहीं आता महाराज, खग जाने खगई कई भाषा, रहस्यमयी है। जब तीसरे बच्चे का नाम रखने का समय आया तो गुरुदेव ने कहा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सिमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन करते ही शत्रु का नाश हो जाए, सुमिरन करते ही, नाम लेते ही शत्रु का नाश हो जाए, वेद ने कहा है, वेद ने प्रकाशित किया है। इस बालक का नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने कितनों को मारा था जिंदगी भर में? जहां तक रामचरितमानस की कथा में है, रामायण की कथा में, कि शत्रुघ्न जब मामा के यहाँ से लौट के आए, भरत और शत्रुघ्न दोनों, तो भरत तो रोने लगे कौशल्याम्बा के पास, कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, और शत्रुघ्न पकड़ पाए मंथरा को। उसी को 4-6 लात और घूंसा मारा है। ये है मंथरा को 4-6 लात मारा है, उसका कुबर टूटा, टूटे कुबर फूट कबारू। इतने में भरत जी मतलब दिल भर के मार भी नहीं पाए थे, और उतने में भरत जी आ गए और भरत जी को दया लगी, छुड़ा दिया, छोड़ो। इसके अलावा और बताओ शत्रुघ्न ने किसी को मारा हो? इतनी सी। और गुरुदेव वशिष्ठ नाम क्या रख रहे हैं? जाके सुमिरन ते रिपुनास, नाम शत्रु। हाँ, अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन आएगा कि जब भगवान राम राजा बन गए तो शत्रुघ्न को भेजा, जा करके लक्ष्मण को कह दिया, जाओ तुम अमुक जगह पर नगर बसाओ। लक्ष्मण जी आकर के नगर बसाए तो नाम पड़ा लक्ष्मणपुरी। लेकिन लोगों ने इतना बदल दिया कि लक्ष्मणपुरी कहो तो लोग चौंके देखेंगे, कहाँ? मुस्कुराइए कि आप यही है ना हमारा यहाँ का नाम, लक्ष्मण जी का बसाया हुआ। शत्रुघ्न को एक राक्षस था, नाम था लवणासुर। वाल्मीकि रामायण में लवणासुर मथुराधीश था। शत्रुघ्न को वहां भेजा गया और शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करके मथुरा नगरी को बसाया। इस प्रकार से वर्णन आता है, बाकी और तो कोई वर्णन नहीं आता महाराज। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने नाम रखा, एक ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, इसलिए तुरंत कह दिया वेद प्रकाशा, वेद का प्रकाश करता है। शत्रुघ्न कौन? असली शत्रु मेरे भीतर की अविद्या, अहंकार, अज्ञान, जो मेरे मन को मथने वाले को ठीक कर देवे, मेरे मन को जो मथ देता है, मेरे मन को जो बेचैन कर देता है, उसको जो सुधार देवे, उसी का नाम होता है शत्रुघ्न। एक ज्ञान का नाम है, भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, चित्त शक्ति के स्वरूप हैं। चौथे बालक का नाम रख दिया, जिनके सारे लक्षण अच्छे होंगे, इनका नाम है लक्ष्मण। चारों बच्चों का नामकरण कर दिया
हाँ, नामकरण हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ अपनी कुटिया में गए, बड़ा आनंद। धीरे धीरे एक दिन बीतता। एक दिन की घटना हुई, कौशल्या अम्बा सवेरे सवेरे लाला को भगवान को पारने में लिटाएं और चली गई भगवान की पूजा करने। पूजा करती थी रोज, दशरथ महाराज कौशल्या दोनों पूजा करते थे। कम से कम घर में पूजा घर बना के रखना है किनारे। अपने घर में ठाकुर जी को तो जगह दो थोड़ा सा। जब नारायण को आप अपने घर में नहीं बिठाओगे तो मन कैसे ठीक होगा। आजकल के समाज में तमाम चीजें देखो लगे होते हैं। यहाँ तक कि हाथ जोड़े फोटो भी नोएडा में मैंने देखा, फ्लैट के दरवाजे पर ही लगाया हुआ था, नमस्ते स्वागतम। हमने कहा तुम्हारी ये फोटो नमस्ते स्वागतम का देख के कोई भी आ जावे घर में तो सब घुसेगा। बोले स्वामी जी वो बस केवल लगाया हुआ है, जो परिचित होगा वही घुसेगा। तो हमने कहा फिर स्वागतम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सामने लगाया स्वागतम मतलब सबके लिए। ये फोटो लगी होगी, कमरों में एक एक हजार रुपए की पेंटिंग लगाए होते हैं। कभी ठाकुर जी की भगवान की फोटो लगा के देखो। मेरी राय मानो, अगर सत्संग वाले हो तो अपने ड्राइंग रूम में, अपने बैठक में, अपने घर में बढ़िया फोटो लगा के रखो। हाँ, बढ़िया चित्र लगाओ। मेरे कन्हई का लगाओ, राम जी का लगाओ, हनुमान जी महाराज का लगाओ। जिनको अरे कुछ नहीं तो कई बार मैंने अपने लैपटॉप पर, उसमें एक वॉलपेपर होता है, वो लगा रखा था गीता सार। कम से कम जैसे खोलो, जैसे कैलेंडर है गीता सारे कैलेंडर में छपाया हुआ था कुछ लाइन। अब उससे सहमत हो ना सहमत हो अलग बात है, लेकिन उसमें निष्कर्ष निकाला, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें। जैसे एक बात पढ़ोगे, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेके आए थे जो तुम्हारा चला गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यही। एक बार पढ़ोगे कैलेंडर में तो कम से कम मन को तुरंत सांत्वना तो हो। बढ़िया चीज लगा के रखो। ठाकुर जी को घर में जरूर रखो। एक किनारे अपने घर में पूजा, 2 कमरे का है तो भी भगवान का पूजा घर का बनाओ, भगवान की पूजा। और अब याद रखना, अब वहां पूजा घर में हमारे जो जैसे हमारे इष्ट देव है राम जी धनुष बाण लिए हुए, सीता जी वो वाले थोड़े हैं, वो तो कौशल्या अम्बा के इष्ट देव हैं। तो वहां पर जो इष्ट देव हैं कौशल्या अम्बा के इष्ट देव हैं चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मी नारायण भगवान। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करती हैं दशरथ और कौशल्या दोनों। कौशल्या माँ गई, नारायण भगवान की पूजा करने लगी, और नारायण भगवान की पूजा करते करते नारायण भगवान भोग लगाइए, नारायण भगवान ये तुम्हारा जो है इलायची दाना है, तुम्हारा पत्र पुष्पम फलम तोयम भोग लगाइए। और इतने में देखती क्या है कि उन्हीं का बेटा राम वहां पर बैठ के और खा रहा है। चौंक पड़ती है। अब समझना दृष्टि की बात है। जब कौशल्या अम्बा बुला रही नारायण भोग लगाइए, तो नारायण को तो आना ही है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे तुम खिलाते हैं। नारायण को तो, लेकिन अब उनको ये थोड़े पता है कि नारायण मेरे ओसा है। वो तो भगवान ने अपनी योग माया से उसको भुला दिया है। जैसे देखा चौक बड़ी, यहाँ कैसे, मैंने तो पालने में लिटाया था, दौड़ के गई जहां पालने में लिटाया था, वहां गई तो देखा वहां भी पालने में लिटाए हुए राम जी। तो अरे ये पालने में, फिर से दौड़ करके आई पूजा घर में। पूजा घर में देख के आती है तो फिर से देखती है वहीं पर जो है बैठा कुछ। फिर से वहां गई, हिया हुआ दुई बालक देखा, हिया हुआ दुई बालक देखा। हिया यहां पर और वहां पर, दोनों जगह पर अपने राम को देखती हैं, चौंक पड़ती है, आंख मलती है, ये क्या है परमात्मा का। भगवान ने मुस्कुरा के मां को देखा, जहां पूजा घर में बैठी, आंख मली, खोली, भगवान मुस्कुराए। भगवान के मुस्कुराने में योग माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो वही योग माया है। भगवान ने हर लिया सबका सब, कौशल्या माँ ठीक ठाक। ये कौशल्या माँ को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। माँ केवल मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। याद रखना, जिस समय मनु और शत्रुपा, वहां पर जाओ, मनु और शत्रुपा रह करके तपस्या किया वहां पर नैमिषारण्य में, भगवान ने दर्शन दिया तो मनु ने कहा हमको आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कहां ढूंढूंगा, मैं ही आऊंगा तुम्हारा बेटा बन के। लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा था वहां पे नैमिषारण्य में। जब मनु को वरदान दिया भगवान को अच्छा नहीं लगा।
भाई जिसको मेरा दर्शन हो जावे वो भक्ति मांग ले, मुक्ति मांग ले, ज्ञान मांग ले, मेरे चरणों में अनुराग मांग ले। और ये क्या मांग लिया कि बेटा, बेटा मांगना मतलब फिर से जन्म होवे, फिर से शादी विवाह होवे, फिर से थोड़ा रोना गाना होवेगा। भगवान को पसंद नहीं आया था वरदान। तब भगवान शतरूपा की तरफ मुड़े, देवी आपको कुछ और मांगना हो तो आप मांग लो। मनु ने जो मांगा वो तो मैंने दिया। तो शतरूपा ने कहा, अब कैसे कहें कि उन्होंने खराब मांगा, वो मेरे स्वामी हैं। तो शतरूपा कहते हैं मेरे स्वामी ने जो मांगा वो बहुत अच्छा लगा मुझको भगवान, लेकिन इतना मैं उसमें और जोड़ती हूं कि जब बेटा बनकर के आप आवे तो हमको ज्ञान बना रहे कि आप परमात्मा हो, आप परमेश्वर हो, तीन लोक के स्वामी हो। अब भगवान खुश हो गए, चलो किसी ने तो ज्ञान मांगा, किसी ने तो ज्ञान मांगा। जब भगवान खुश हो गए, इतने में मनु महाराज फिर से बीच में बोले हैं। मनु महाराज ने कहा, प्रभु सुनिए, ज्ञान ध्यान इन्हीं को देना। तो आपको, मनु महाराज कहते हैं मुझको तो पुत्र का प्रेम चाहिए, आपसे प्रेम करूं, उस प्रेम से मैं जिंदा रहूं और आपके वियोग में मैं जीवित भी ना रहूं। बिल्कुल पुत्र का आसक्ति, पुत्र का प्रेम चाहिए हमको, हमको ज्ञानवान नहीं चाहिए। भगवान यो मस्तु कह के चले गए। अब वो वरदान में जाओ वहां पर, तो भगवान को कौशल्या को बार बार दिखाना पड़ रहा है, याद रख। इसीलिए कौशल्या अंबा दुखी नहीं है बहुत ज्यादा। टीवी वाला आप भूल जाना, टीवी में क्या दिखा दिया। कौशल्या अंबा ये ज्ञानी है। दशरथ महाराज तड़प तड़प के रो रहे हैं, कौशल्या अंबा तो उपदेश देती है, समझाती है। कौशल्या अम्बा तो यहां तक कहती हैं कि ये लक्ष्मण और सीता को लेके जा रहे हो तो जब 14 साल के बाद आना तो तीनों ही आना साथ में, अकेले मत आना। ऐसे कौशल्या अम्बा ने कहा है, उपदेश दिया है। कौशल्या अम्बा को पहले भगवान ने प्रकट होने के समय चतुर्भुज का दर्शन कराया, यहां वहां दुई बालक देखा। भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, अब थोड़ा पांव से चलने लगे, 4 पांव से चलने लगे भगवान, 4 पांव से। अरे आप लोग समझते हो यार, सब लोग। घुटनों के बल, भगवान घुटनों के बल चलने लगे। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो अब कौशल्या अम्मा ने भगवान के पांव में एक पायजेब पहना दिया, जिससे ये बालक ऐसा है ना कि जहां जाता है इधर उधर, कभी इधर चला जाता है कभी उधर। तो पायजेब पहना दे, जहां चलेगा तो आवाज आएगी तो मैं दौड़ के इसको पकड़ लूंगी इधर उधर जावेगा तो। और भगवान के चरणों में जो पायजेब पहना दिया, वहां पर गोस्वामी जी एक भजन लिख डाले। ये कई बार की घटना है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पह, एक ही बार की घटना है और बाद में नहीं है। छोटे से भगवान है, कमर में करधनी पहना दिया, थोड़ा सा पीताम्बर पहना दिया। एक दिन भगवान के पांव में पायजेब पहना दिया, कमर में करधनी, पीताम्बर पहना दिया, गाल पर टीका लगा दिया काला, और मालपुआ भगवान के हाथ में दे दिया। मालपुआ खाए हो? छठ वाले तो खूब खिलाए होंगे सबको। हाँ, छठ में बनाते हैं मालपुआ। साहब क्या बनाते? मालपुआ नहीं है, हाँ ठोकवा यार। हाँ, बिहारी भाषा बोलो ना सीधा ठोकवा। हाँ, मीठी मीठी पूरी समझ लो, मीठी मीठी पूरी। तो भगवान कौशल्या अम्बा ने माँ को, भगवान को पकड़ा दिया। अब भगवान उसको खावे, मीठा लगे तो ठुमक ठुमक के नाचने लगे, और वहां से खाते खाते और आंगन की तरफ पहुंच गए। और ये दृश्य दर्शन करने के लिए उस समय महाराज, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका शरीर जल्दी मरता नहीं, कल्पांत जीवी हैं, वो है काकभुसुंडी जी महाराज। जब जब भगवान त्रेता युग में प्रकट होते हैं, अयोध्या के दर्शन करते हैं बाल लीला का, वो कौवा के रूप में मुड़ेर पर आके बैठे थे, मेरे राम जी आवे एक बार दर्शन तो कर लूं बाल रूप का। और भगवान मालपुआ खाते हुए ठुमक ठुमक नाचते हुए आंगन में आए, कौआ बैठे हुए काकभुसुंडी जी महाराज। भगवान का दर्शन, भगवान ने उनको मालपुआ दिखाया, खाएगा। और काकभुसुंडी दौड़ करके, काकभुसुंडी आए खाने के लिए, मालपुआ खाने के लिए आए उड़ करके, और जैसे खाने के लिए आए भगवान ने उसको अपने मुंह में रख करके छुपा लिया। अब ऐसे जब 3-4 बार हुआ, भगवान उसको दिखावे, और जब वो दौड़े तो छुपा ले में, खुद खा ले में। तो काकभुसुंडी ने सोचा ये भगवान तो नहीं हो सकते।
देखो ये संशय पता नहीं कब आ जावे महाराज, ये बुद्धि ऐसी खराब है कि भगवान की लीला को जल्दी समझ नहीं पाता कोई। हाँ? ये तो भगवान का प्रेम रस है, इससे प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन अब वो काकभुसुंडी चौंक पड़े, ये परमात्मा नहीं होंगे। परमात्मा एक बार देने के लिए कह करके फिर उसको मना कैसे करेंगे? वो परमात्मा तो सारे जगत को देते हैं। इतने में अब देखते क्या है कि भगवान हंसे, मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने अपना हाथ फैलाया, कौआ को पकड़ूं, मालपुआ तो गाय, कौआ पकड़ूं। और अब काकभुसुंडी वहां से उड़ के भागे और भगवान का हाथ बड़ा होने लगा। उड़ते उड़ते काकभुसुंडी 100 योजन तक उड़ते गए और हाथ उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। 100 योजन 400 कोस, 400 कोस, 4 3 या 1200 किलोमीटर सीधे रामेश्वरम तक है अयोध्या में। और काकभुसुंडी को 100 योजन तक लगता है, वो पांव हाथ मेरे पीछे पीछे। अंत में हाथ ने पकड़ लिया काकभुसुंडी को और काकभुसुंडी भगवान के पेट में। हाय हाय, क्योंकि अधिकतर बच्चों को देखो जो मिलेगा सब उठा के, हाँ जो मिलता है, हाँ रस्सी मिल जाए तो वो भी उठा के मुंह में रख लेगा, उसको खिलौना दे दे वो झुंझुना, वो भी उठा के पहले वो भगवान ने मुंह में। काकभुसुंडी बेचारे कौआ महाराज भगवान के पेट में। अब भगवान डरे डरे, हाय हाय क्या हुआ। अब भगवान के पेट में गए तो उनको लगा एक ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड, चौथा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उनको भटकते 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 पेट में घूमते घूमते 100 जन्म बीत गए। उनका अपना परिवार भी हुआ, कभी देवता भी बन गए एक लोक में, फिर उसके बाद दैत्य भी बन गए, फिर उसके बाद पशु भी बन गए। सैकड़ों जन्म लिया, खूब दुखी हुए, हाय हाय मचाए। एक जन्म में भगवान से बहुत प्रार्थना किया, कृपया पारे पाहि मुरारे, प्रभु एक संसार में आवागमन से बड़ा दुखी हूं। अचानक देखते क्या है कि भगवान फिर से मुस्कुराए उसी आंगन में, अभी वो मालपुआ बगल में है, और हंसते हंसते फिर से मुंह खोल दिया और काकभुसुंडी मुख से भीतर से बाहर निकल आए। फिर से उड़ के मुड़ेर पर बैठे। अभी तो एक 2 क्षण की बात हुई होगी और 2 क्षण में मैंने 100 जन्म का अनुभव कर लिया, सैकड़ों जन्म मेरे हो गए। ये सत्य की वो सत्य भाई, यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न जगत में, स्वप्न में हम लोगों का अनुभव हो जाता है। अरे सपने में पिता पुत्र पोता तीनों की उम्र एक होती है, समकाल होती है तीनों की। दादाजी के कंधे पर पोता बैठा, बड़ा खुश, चलो गंगा नहाएंगे, और सत्तू लपेटों की गठरी पिताजी लिए घूम रहे हैं, गंगा जी स्नान करने जाना है, कुंभ का स्नान। अब 3 आदमी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, उनके कंधे पे पोता बैठा है और खाने पीने का सामान लिए उनका बीच वाला बेटा भी जा रहा है। चर्चा हो रही, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र होगी 25 साल, एक की उम्र होगी 60 साल उम्र। जैसे कुंभ में पहुंचे गंगा जी में और दिसंबर का महीना, हर हर गंगे, जनवरी फरवरी का महीना, डुबकी लगाई, इतना ठंडा पानी कि नींद गई खुल। और जैसे नींद खुली तो 6 साल का पोता, 25 साल का बाप, 60 साल के दादा, सब एक ही साथ पैदा हुई, उम्र उतनी थी। वैसे ये सारा का सारा सृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव की बात है, लिखी पढ़ी नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर ना होई। काकभुसुंडी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अपनी लीला बस दोबारा मुझको माया मत दिखाना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 2 दल बन गया। एक दल में भगवान राम और लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहते और भरत बड़े संकोची, भरत के साथ रहते हमारे शत्रुघ्न। अनेक अनेक इनके साथी लोग बन गए। इतने में एक दिन भगवान खेलने लगे
और खेलते खेलते इतना हो गया, उनका खेल में मन लग गया कि कौशल्या अम्बा बुलाने गई। दशरथ भगवान बैठे हैं, दशरथ के सामने भोजन की थाली रखी है। कौशल्या अम्बा कहती आओ खाना खा लो, प्रसाद पा लो, और भगवान आने के लिए तैयार है नहीं। महाराज भगत लोग तो देख के आनंदित हो गए। ये प्रसंग जैसे पढ़ा संतों ने, भक्तों ने, उन्होंने कहा प्रभु देखिए, इस दुनिया का हाल देखिए। इस दुनिया में जब आप आकर के पिता बुला रहे हैं, माँ बुला रही हैं, और आप खेल छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हो, दुनिया के खेल में आपका मन लग गया, तो अगर हम लोग इस दुनिया में आके फंस गए तो हमारी कौन सी गलती है? जब आप ऐसे हो गए, आप असली पिता बुलाते हो, असली माता बुलाते हो, और हम संसार के क्रीड़ा में आसक्त हो गए। बार बार कुछ घटनाएं होती हैं, लीला होती है। धीरे धीरे भगवान का यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत माने 7 साल के 8 साल के हो गए, यज्ञोपवीत हो गया। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को कहा गया जाओ पढ़ करके आओ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास तो जाना पड़ता है ना। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी के पास गए, और भगवान राम गुरुदेव हो। जमाना बदला, कलयुग आया। कलयुग में लोग गुरु जी के पास जाते नहीं, गुरु जी को बुलाते हैं, है ना। थोड़े परिवर्तन है, ज्यादा नहीं। हाँ, पहले चेला जाते थे गुरु जी के पास, अब गुरु आते हैं। तो उसका परिणाम ये हो गया कि गुरुजी लाख लाख सुनाते रहे और चेला राम के पल्ले पड़ता नहीं। सुनो सबकी, करो अपने। वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। तो नहीं ऐसे? अरे हमारे गुरुदेव तो और आनंद लेते थे। गुरुदेव कहते थे पहले के समय में गुरुजी चबूतरे पर बैठते थे ऊंचे, और शिष्य लोग नीचे बैठते थे। चित्रम बट्टरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर इवा गुरोस्तमो। तो गुरुजी उपदेश देते थे तो शिष्यों के चित्त में बैठ जाता था। क्यों? जैसे जल है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी आसानी से जाता है, तो ऐसे ऊपर बैठे हैं गुरुजी और नीचे बैठे हैं शिष्य लोग, तो जल के जैसे ज्ञान बड़ी आसानी से शिष्यों के चित्त में बैठ जाता। धीरे धीरे समय बदला और अब जमाना आ गया ऑडिटोरियम का। कभी सत्संग होता है हम लोगों का, हाँ, ऑडिटोरियम का, प्रेक्षागृह का। वहां पर देखो तो वहां डायस होता है नीचे, और धीरे धीरे सीढ़ी नुमा कुर्सियां होती हैं। कभी रविंद्रालय में गए हो, बैठे हो? रविंद्रालय, गांधी भवन, हाँ, गन्ना संस्थान, समय जाके देखो, सभी वहां सत्संग होगा तो गुरुजी बैठेंगे नीचे और चेला लोग बैठेंगे ऊपर। तो गुरुजी को फिर, तो गुरुदेव हमारे बड़े प्यार से कहते थे, फिर जब चेला ऊपर बैठे हैं, गुरुजी नीचे बैठे हैं, तो नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है ज्ञान को। तो जैसे टुल्लू मोटर लगाओ, कभी पानी चढ़े ना चढ़े वैसे हो जाता है। भैया भगवान चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। अल्पकाल 64 रात्रि 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा प्रदान किया, और वहां से भगवान वापस आए। इस तरीके से भगवान गुरुदेव वशिष्ठ से ब्रह्म विद्या प्राप्त किए। इसके बाद एक घटना हो गई। एक दिन की बात है, ये चारों भाई अपने साथ में और साथियों को 10-15 साथियों को लेके पहुंच गए। अरे जरा लंका चले ना यार, इतनी देर हो गई, बिना वहां की चर्चा किए। तो वो लंका में रावण के बहुत सारे बेटा पोता पैदा हुए। एक दिन रावण बड़ा बेचैन बैठा था, क्या करूं। उनका पुत्र इंद्रजीत मेघनाद आया। उसने कहा पिताजी चिंतित क्यों हो? तो मेघनाथ को बताया रावण ने कि हमको ब्रह्मा ने बताया था कि रघुकुल वाला ही मारेगा मुझको। मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन रघुकुल पर विजय हमको नहीं मिली।
और हमको ब्रह्मा ने बताया था कि वहां दशरथ का पुत्र राम बनेगा, वही मुझको मारेगा। मेघनाथ ने कहा मैं मार के आ जाता हूं दोनों को, पिताजी आप नहीं तो मैं चला जाता हूं। मेघनाथ वहां से चल पड़ता है, मायावी है, राक्षसी माया से युक्त है, वो बनता है मगरमच्छ का रूप बनाता है और सरजू में आके अयोध्या के किनारे रहने लगता है। एक दिन भगवान अपने चारों भाई और साथ में बहुत सारे कुमारों के साथ सरजू के तट पे ही खेलने लगते हैं, क्रीड़ा करते हैं और खेलते खेलते उसी समय मौका पा करके अब प्यास लगी, लक्ष्मण जी घुस गए सरजू जी में जल पीने के लिए और ये दौड़ा ये मगरमच्छ वहां से, और जैसे दौड़ा इसने खाने के लिए भगवान ने अपनी छोटी छोटी धनुई से बाण चलाया और इस मगरमच्छ के मुंह में बाण फंस गया, मुंह खुला का खुला रह गया। जल्दी से और सारे शत्रुघ्न वगैरह दौड़ के आए, बहुत सारी रस्सी ले आए और उस मगरमच्छ के बाण निकाल के मुंह को कस करके बांध दिया ऊपर से। इन सबको काबू में करने का यही तरीका है, मुंह उनका पकड़, सांप का मुंह बांध पकड़ लो, फन पकड़ लो, बस ऐसे मगरमच्छ का मुंह पकड़ लो, काबू, उसका मुंह बांध दिया और बांध करके रस्सी बड़ी थी उसको खसीट लाए सरजू जी के जल से बाहर। चलो चलो आज पिताजी को दिखाएंगे कितना बढ़िया मगरमच्छ पकड़ा हम लोगों ने। यहाँ हमारे सरजू जी में कोई आता होगा क्रीड़ा करने के लिए, कोई जल पीने के लिए आता होगा, गौ आती होंगी, उनको खा लेता होगा ये मगरमच्छ। घसीट, अब सारे बच्चे और जोर से खींचो क्योंकि मगरमच्छ भारी है और सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, और जोर से खींचो, सब खींच रहे हैं। संध्या समय है, उसी समय सुमंत्र, दशरथ, 2-3 और लोग सरजू जी के तट पे शाम के समय भ्रमण के लिए आए थे। घूमते घूमते दशरथ ने कहा ये बच्चे क्या कर रहे हैं। सुमंत्र जी दौड़ के गए तो देखा मगरमच्छ है, उसका मुंह बांधा हुआ है रस्सी से, लक्ष्मण, राम जी सब लोग पकड़ के उसको खींचे चले आ रहे हैं। सुमंत्र ने कहा क्या कर, बोले पिताजी को दिखाऊंगा, पिताजी प्रसन्न होंगे, आज हमने सरजू जी में से मगरमच्छ को पकड़ा है। दशरथ जी है, अरे अरे क्या करते हो, जीव हिंसा करते हो, अहिंसा परमो धर्म। दशरथ जी को लगा कि बच्चों की बुद्धि को यही शिक्षा देनी चाहिए। दशरथ जी ने दया लगी और उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, जीव को मारो मत, हिंसा मत करो, हम लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी जीव में आत्मा होती है। और दशरथ जी ने छुड़वा दिया। उसके बाद जब जान बची वहां से भाग के रावण के पास गया, दोबारा कभी ये आया नहीं अयोध्या की तरफ क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे हमको पकड़ लिए तो बड़े से आ जाते तो क्या होता। दोबारा कभी मेघनाथ नहीं आया, रावण तो कई बार आया था, दोबारा कभी नहीं आया। और जिस समय याद करना लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, भगवान की गोद में लक्ष्मण जी पड़े हैं और भगवान विलाप करते हैं, तो भगवान के मुख से एक वचन निकलता है, जो मैं जनत्यूं बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनत्यूं नहीं वोहु। वहां पर एम समझ लेना कि पिता बचन वो 14 साल का वनवास वाला नहीं, लोग वही लगभग वही कटवैठी जोड़ते हैं। वो तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वो भगवान का इशारा वहां तक है, जो मैं जनते हूं बन बंधु बिछू, वही मेघनाद है, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं, एक एक के दिल की बात जानता हूं, एक एक के भीतर की बात जानता हूं। हमारे पिताजी को लगता था जीव है, मगरमच्छ है, मैं तो जानता था राक्षस है। जो मैं जनते हूं बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते हूं नहीं। भाई छोटी छोटी ये ईश्वर का विधान है, सृष्टि में जो हो रहा है परमात्मा कोई ना कोई उसमें। मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव का एक शब्द था, द लॉर्ड सप्लाई। परमात्मा हर एक के जीवन में वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे प्रगति और विकास के लिए बिल्कुल उचित परिस्थिति होती है। भले हमको उसमें कष्ट मिले, भले हमको उसमें रोना गाना पड़े, लेकिन परमात्मा समझते हैं, भगवान विचार करते हैं इस साधक को ऐसी परिस्थिति दी जाए तभी इसका विकास हो। परमात्मा वैसी परिस्थिति देते हैं, कभी कष्ट की परिस्थिति देते हैं, क्योंकि लगभग आप देखोगे तो हमारी बुद्धि का विकास जब तक कठोर पथरीली जमीन न मिल जावे, खुरदरा जमीन न मिल जावे, तब तक बुद्धि का विकास नहीं होता।
एक चाकू भी अगर पैना करना हो ना, तो जो घर में पत्थर लगाए हो उस पर घिसो तो नहीं पैना होगा, उसको पैना करने के लिए खुरदरा सा पत्थर चाहिए, तब चाकू पैना होता है। ऐसे साधक की बुद्धि, जिसके जीवन में थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती, संघर्ष की परिस्थिति नहीं आती, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। घबराना मत, कभी अनुकूल परिस्थिति है, प्रभु तेरी कृपा है, और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई, परमात्मा आपकी विशेष कृपा है। हे नारायण, आप हमको आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि अनुकूलता में मेरा मन ममता में पड़ जाता, मेरा मन आलसी हो जाता, मेरा मन सुख में डूब जाता, प्रतिकूलता से आप आगे बढ़ते हो। जो जिसके जिसके जीवन में प्रतिकूलता आई, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे राजा नल हो, चाहे भगवान हो, महाराज प्रतिकूलता से आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना जीवन सामने है। घबराना मत, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है, भगवान की कृपा, और कुछ ठीक नहीं तो भगवान की। हाँ, अब यहां तो कही दोगे, घर में थोड़े जाके कहोगे, घर में तो जाके कहोगे भगवान को इतना भी सुझाई नहीं पड़ता। लेकिन सत्य तो इतना है। कुछ समय के बाद में अब भगवान की बहुत, एक दिन एक मदारी आया, बंदर का खेल दिखाने वाला, डम 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 डमरू बजाता 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 अयोध्या में चारों तरफ से बंदर का खेल दिखावे, और लोगों से सुना, किसी बच्चे ने कहा कि बंदर का खेल दिखा रहा है एक मदारी आया, भगवान ने कहा मुझको भी देखना है। महाराजा दशरथ ने कहा बाहर मत जाओ, महल के राजकुमार हो, उस मदारी को यहां बुला लेते हैं। बेचारे मदारी को पकड़ लाया गया, चल खेल दिखा, और मदारी ने खेल दिखाना शुरू किया। महाराज इतना बढ़िया प्यारा बंदर, आज भी बंदर का खेल देखो तो मन तो खुश हो जाता है। इस उम्र में भी मुझको याद आ जाता है, मैं क्या बताऊं, पानीपत का वहां का एफसीआई का जो गोदाम है, उसका मैनेजर हमारे साथ में, हम दोनों जो है ट्रेन से उतरे, स्टेशन के बाहर ही मदारी खेल दिखा रहा था। वो आज के उस जमाने में इंग्लिश में एमए वगैरह किया हुआ, पढ़ा लिखा ज्यादा तार्किक, तो हम लोग खड़े होकर देखने लगे। उसके बाद जब खेल खत्म हो गया बंदर का, मदारी का, समेट के सब जाने लगे। उसने भी उस समय 10 रुपया दिया था उसने। तो उसने मदारी से पूछा, की रे भाई, हरियाणवी भाषा, की रे भाई, ये एटम युग के जमाने में तेरा बंदर का खेल देखने वाले कोई मिलता भी है? तो उसने कहा, मदारी ने कहा, उसने कहा बाबूजी, हमारे हिंदुस्तान में 60 करोड़ मूर्ख बसते हैं, क्या मेरी किस्मत में 200 भी रोज नहीं है? और अगली बात जो कही, वो अगली बात, वो समेट रहा था ना खेल, तो उसने कहा आप भी तो 10 रुपया ऐसी बात कही महाराज की बस चारों खाने हम दोनों चित्त, उनका सारा तर्क के किनारे खड़ा रह गया। आज भी बंदर का खेल कभी देखा होगा आपने? डंडा लेकर के, कपड़ा वपड़ा झुगली पहनाए रहते, डंडा लेकर के, हाँ, बीवी से लड़ाई हो गई, नमक कम डाला, कैसे मारेगा? फिर बंदरिया को ऐसे मारने की एक्टिंग करता है। फिर वो बंदरिया रूठ करके मायके चली गई, और तो मायके भी चली जाती है। फिर तुम क्या करोगे? मनाने जाओगे, देखा है कभी? हाँ, तो बंदर जो है मनाने के लिए ससुराल जाता। कैसे जाओगे ससुराल? लाठी ऐसे रख करके ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, फिर ससुराल गया, फिर कैसे लेके आओगे? नहीं मानेगी तो उसका फिर पकड़ करके कैसे कैसे नाटक कर। बंदर सबसे ज्यादा चंचल होता है, चंचलता में बंदर सबसे ज्यादा चंचल माना जाता है, बैठे बैठे भी खुजलाएगा। जब एक इतने चंचल बंदर को भी सिखाया जा सकता है, तो मन को साधने में कौन सी कठिनाई है भैया? बस ट्रेनर सही मिल जाए तो ना, दोनों बातें हैं। अब ट्रेनर भी सही हो गए और बंदर टिका ही ना पास में तो दोनों का संयोग। लेकिन अगर बंदर को सिखाया जा सकता है तो इस मन को भी सिखाया जा सकता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कौन कहता है कि मन बस में नहीं होता? जो अगर ये कहे कि मन बस में नहीं होता, मन बड़ा पापी, मन बड़ा दुष्ट, बिल्कुल नहीं। अभी उसने साधना के मार्ग में पांव ही नहीं रखा, अभी गुरु की शरण नहीं प्राप्त की है, संत के पास नहीं रहा है चंचल, बिल्कुल चंचल है, मन भटकता है, लेकिन साधा जा सकता है, तरीका है उसका।
कठिन से कठिन सवाल हो, गणित का, मैथ्स का कठिन से कठिन सवाल हो, इतना सा सूत्र होता है, छोटा सा सूत्र होता है, उस सूत्र को सही लगा दो आप, सवाल देखते देखते हल हो जाएगा। सबने गणित पढ़ा होगा, सूत्र सही लगाओ, सवाल हल। और अगर सवाल सरल भी है लेकिन सूत्र जरा सा गलत लगा दो, जरा सा सूत्र गलत लगा दो, आप 2 दिन 10 दिन 25 दिन 50 दिन आप माथा पीटता रहो, सवाल हल नहीं होगा। हमारा प्री विषय था, मेरा प्री विषय था फील्ड बुक। एक उस समय आता था 6वीं 7वीं 8वीं में, 7वीं 8वीं में ऐसे था, वो मेरा प्री था। उसमें समानांतर चतुर्भुज, अमुक चतुर्भुज अमुक चतुर्भुज, सबका सूत्र अलग अलग ऐसे ऐसे लगाते जाओ, धड़ाधड़ निकल। वही लोगों को बड़ा कठिन लगता था, लोगों को कठिन लगता था। और मेरा ऊपरी विषय, क्योंकि सूत्र लगाओ और हल। कोई कठिन से कठिन सवाल में सूत्र लगाओ, हल हो जाता। सरल से सवाल में सूत्र गलत लगा दो, कभी नहीं हल हो। ऐसे मन को साधने का भी कोई सूत्र है, बस ये गुरु लोग चुपके से बताते हैं, खुलेआम नहीं बताते पंडाल में। हाँ, नहीं तो आप कहो महाराज फिर वही जानना है, बताओ अभी बड़े काम का। तो महाराज वो हमारी पूंजी कमाई है, ऐसे कैसे दे दें कोई? न मैं दूंगा, न मेरे दूसरे महात्मा देंगे, न तीसरे महात्मा देंगे। पहले देखेंगे। अभी महाराज जी सुनाएंगे कि इंद्र गया ज्ञान पाने के लिए, प्रजापति ने कहा 32 साल सेवा कर, फिर बताऊंगा। 32 साल सेवा कराया, फिर और 32 साल के बाद में थोड़ा ही बताया, विरोचन भटक ही गया उस समय फिर तो। लेकिन सूत्र है। अब ये मदारी को बुलाया, मदारी ने खेल दिखाया, सारे महल के लोग देख रहे हैं, कैकेयी भी बैठी हैं, कौशल्या भी हैं, सुमित्रा भी हैं, चारों भाई। और जैसे भगवान राम के सामने वो बंदर तो इतना रस में दिखा, भगवान राम ने कहा हमको यही बंदर चाहिए, यही बंदर चाहिए। दशरथ जी ने कहा मदारी बंदर दे दे। मदारी ने कहा राजन आप राजा हो, लेकिन दूसरे के पेट पे लात थोड़े मारोगे, इसी बंदर से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। दशरथ ने कहा जितना धन संपत्ति चाहिए ले जाओ, लेकिन बंदर को दे दो, मेरे राजकुमार चाहिए को चाहिए। बोले ना महाराज मैं बंदर बेचने के लिए तैयार ही नहीं हूं, मेरा प्रिय बंदर है। अंत में बहुत हीला हवाली के बाद और वो बंदर भगवान के पास आ गया, भगवान की क्रीड़ा में सम्मिलित हो गया। मदारी चले गए मुस्कुराते हुए, दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी, काम बन गया। समझ लेना, हाँ नहीं समझे? भारे भवन में करत है नयनन ही सो बात। ये किसका दोहा था? ये बिहारी का। भारे भवन में करत है, नीरज का हमको नहीं पता है, लेकिन एक ही लाइन याद है बस। अब भगवान राम जी हैं, वो मदारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी हैं, वो भगवान शिव जी हैं। और ये बंदर कोई और नहीं, हमारे वही, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, ये वही है। तो महाराज इनका सबका नयनों में इशारा हो गया। दशरथ जी महाराज को क्या पता, उनको तो इतना लगता है कि मेरा बेटा बंदर से खेलेगा, बस इतना। उसके बाद भगवान बहुत दिनों तक रहे, कब तक? जब तक विश्वामित्र के आने का समय नहीं हो गया था, तब तक हनुमान जी वहां पर रहे हैं। इसीलिए आगे जब आगे पढ़ोगे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में, तो हनुमान जी कहेंगे पुण्य प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु एक मैं मंदुवस कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि बिसार्यो, प्रभु आप मुझको विस्मृत कैसे कर दिए, आप हमको भूल कैसे गए, मैं वही हूं। लेकिन उस कुछ समय के बाद भगवान ने कह दिया था अब जाओ बाद में मिलना। तो वो प्रभु पहचान पर्यो गही चरण। हाँ, अरे आप चौपाइयों में समझो तो भगवान के साथ खेले हैं हनुमान जी यहाँ पर अयोध्या में। इसके बाद अब ठीक ठाक हो गया और धीरे धीरे भगवान की आयु हो गई लगभग 20 वर्ष, 20-21 वर्ष। इतने में एक दिन महात्मा जी आए जंगल से, वो जंगल में रहते थे, उनका यज्ञ ठीक ठाक नहीं हो पाता था। लेकिन महात्मा जी कौन है? रामायण में परिचय देखना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, जहाँ जप जाग्य होम नीति करही, अति मारीच सुबाहुई डरही। हमारी जबान पे वेंकटेश प्रेस का बैठा हुआ है, ज्वाला प्रसाद की रामायण वेंकटेश प्रेस का, वही चौपाइयाँ सब हमारी बचपन से याद हैं। तो वही जबान, तो कहीं कहीं शब्दों में हेर फेर हो जाएगा। आप लोगों को गीता प्रेस रटा पड़ा है, हाँ, तो घबराना मत, हाँ, पाठ भेद है। हाँ, कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, जंगल में रहते हैं। जब ज्ञानी हैं, विश्वामित्र हैं, तो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कौन सा यज्ञ? आप चौपाई पर गौर करना, कौन सा यज्ञ? जहां जप यज्ञ। हाँ, गीता जी में भगवान को जब बताना हुआ कि मैं कौन हूं, तो भगवान कहते हैं पेड़ों में पीपल हूं, नागों में वासुकी नाग हूं। तो भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप, यज्ञा नाम जप यज्ञो, मैं जप यज्ञ हूं। वो वाला यज्ञ करते हैं, आहुति वाला भी करते, होम भी करते हैं, लेकिन होम के साथ असली जो साधना है वो जाप की साधना है। महाराज, मंत्र के जप की शक्ति बहुत बहुत असीम है। ये साधना ज्ञानी होने के बाद भी कर रहे हैं, और जिस समय जाप करने बैठते हैं उसी समय मारी स्वभाव ये मन में आ जाते हैं। ये राक्षस लोग कैसे, हम एक जाप जरूर करिए आप, मेरी दो राय, भगवान को घर में विराजमान करिए, भगवान के किसी एक मंत्र का जाप चलते फिरते। जाप एक ऐसी साधना है जिसको विश्व के सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। अगर कोई रहस्य की बात है तब तो बस इतना फर्क है कि हम जाप ऐसे करेंगे, बाहर से माला का दाना अंदर आवेगा, और दूसरे वाले जाप ऐसे ऐसे करेंगे। आप क्या समझ रहे? तो उनका तो हम माला ऐसे ऐसे जपेंगे तो ऐसे ऐसे जपेंगे, लेकिन जपेंगे जरूर। हाँ, उसको कहेंगे तस्बीह। देखो, मुसलमान माला जपेगा, ईसाई माला जपेगा, बौद्धों में तो प्रार्थना चक्र हो गया, मंत्र घुमाते रहो, जितनी बार घुमा दोगे उतना मंत्र के जाप का फल हो गया। प्रार्थना चक्र, मंत्र के जाप में बहुत शक्ति है, मंत्र के जाप से साधना बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। महाराज, राम कथा से थोड़ा जीवन के कल्याण की बात समझ लो। कोई भी एक मंत्र, सभी मंत्र में शक्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, जो भी, हरे राम, गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, बस मंत्र के उच्चारण में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। हाँ, आप मंत्र का जाप, जहां जप यज्ञ, रामायण के चौपाई, जहां जप यज्ञ, तो कहते हैं कैसे ये मन पर काबू कैसे हो, भगवान को ले आया जाए। भगवान को ले आने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसे विश्वामित्र हैं, ज्ञानी महापुरुष, दशरथ जी के पास पहुंचते हैं, वहां मांगते हैं, तो कैसी कैसी घटना होती है हम कल सोचेंगे। आज तो यहाँ चीज हमारी खास करके कहने का है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रेम के लिए द्वैत भाव में, श्रेष्ठता के साथ में अगर भक्ति की जाए अच्छी लगती है। भगवान की भक्ति में द्वैत भाव होता है। भगवान मेरे प्रियतम, मैं भगवान का सेवक, मैं भगवान का दास। हाँ, भगवान को घर में रखो, फोटो रखो जरूर, कम से कम बढ़िया चीज रखो। मेरी राय में, अगर आपने घर में कैक्टस का फूल लगाया, कैक्टस का लगाया वो पेड़ कभी गमले उमले में लगाते हैं, हाँ, जिसमें कांटे ही कांटे होते, तो फिर जब उस पेड़ में ही कांटे काटे हैं, कैक्टस में, नाम भी आसानी से उच्चारण नहीं हो सकेगा, कैक्टस ऐसे कुछ है, तो फिर जीवन में कांटे हो तो महात्मा क्या करेंगे? हम लोगों के यहाँ पर कैक्टस का पेड़ पौधा वो घर के लिए नहीं है, वो जंगली है, वो जंगली है, जंगल में लगे, बाहर लगाओ। घर में लगाना है आप गेंदा लगाओ, हमारी तुलसी माँ को लगाओ, गुड़हल लगाओ, गुड़हल का फूल का नाम जवा है, माँ दुर्गा जी को प्रिय है। चंपा लगाओ, चमेली लगाओ, केतकी लगाओ, बढ़िया बढ़िया तमाम चीजें हैं, कम थोड़े हैं, लेकिन सब छोड़ के कांटे वाला कैक्टस तो लगा तो नहीं किसी घर में। अगर होगा तो लड़ाई होगी, कांटे होंगे जीवन में। मेरी राय है बाहर कर देना। अब कोई कहे महाराज आपको क्या पता, 500 का खरीद के लाया हूं तो मैं क्या करूं, फिर रो। फिर तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें सावधान रखो। किसी के घर में जाओ ड्राइंग रूम में तो देखो योद्धा खड़ा हुआ है, तांबे वाला एक,
लिए तलवार बल्लम, ऐसे देखोगे 100 पीस में। तो हमने पूछा घर में लड़ाई तो नहीं होती? बोले हर महीना डाइवोर्स के पेपर तैयार होते हैं। तो अब योद्धा खड़ा हुआ है तो होवेगा ही। अब महाराज मैं 10 साल से व्यंग बोल रहा हूं कि घर में योद्धा नहीं होना चाहिए, और अभी भी योद्धा ज्यों का त्यों है घर में, उस घर में जिस घर में देखा था मैं। नाम क्यों बताऊं? वाह, अब घर में आपने ऐसे रखा हुआ है। अरे घर में रखो तो एक किनारे मेरे कन्हई को रखो, देखो माखन चुरा रहा है, देख के हृदय में एक वात्सल्य का भाव आ जाएगा। हमारे राम जी को रखो, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो अपने घर में ठाकुर जी को रखो, माला जरूर होनी चाहिए। मंत्र, मूर्ति और माला, ये 3 चीज पर जिसकी निष्ठा होती साधना बहुत आगे बढ़ती। मंत्र, मूर्ति और माला। भगवान को रखो, मंत्र का जाप, अपनी माला रखो, जाप करो। महाराज जाप में बहुत शक्ति, और मन को सिखाया जा सकता है पक्का। मैं एक बात पर बिल्कुल सहमत हूं, जब बंदर जैसे को सिखाया जा सकता है, घोड़े को सिखाया जा सकता है, पशु को, शेर बाघ को सिखा लेते हैं लोग। सर्कस में देखो दिखाता है खेल। जब ऐसे तो मन को क्यों नहीं सिखाया जा सकता? बस वो थोड़ा सा जुक्ति चाहिए, सूत्र चाहिए। आज यहीं पर आगे गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन